तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी समय हो गए थे, मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो नहीं डाला है। तो चलिए आज डालते हैं और आज आप लोग को क्रूड ऑयल का एक अच्छा स्ट्रैटेजी बताते हैं। एक तरीका बताते हैं जहाँ से आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन जो आया है वो क्यों आया है और कहाँ से मोमेंटम आता है, कैसे कितने टाइम के बाद मोमेंटम आता है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, क्रूड ऑयल के चार्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और 17:30 यानी कि 17:30 देखो आप ध्यान से 17:30 के कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। ये एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये 17:30 का कैंडल है, इसका आप हाई और लो ऐसे मार्क कर लो और जब भी मार्केट इसके ऊपर है तो आप इसको पॉजिटिवली ट्रेड करो या फिर कॉल में ही ट्रेड करो। ठीक है, या फिर पुट सेल करो, जो भी आपको करना है। तो आप जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉल में बने रहो और मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, जो मार्केट रिजेक्ट करके आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ये कहीं ना कहीं भी 17:30 के कैंडल का हाई लो है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये है 6 अप्रैल का 17:30 का हाई लो। अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो देखो, मार्केट 6 अप्रैल का 17:30, 7 अप्रैल को क्या करता है, मार्केट वापस से ऊपर से नीचे आता है और मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके उठ जाता है। तो आपको इसका कमाल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप इसी इसी जोन को एक बार आप यहाँ देखो, क्यों मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं 6 अप्रैल का 17:30 का हाई लो था, जो जोन था वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मैं अभी बता दिया और एक दिन दिखा दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम एक हफ्ता देखते हैं। तो मैं 1 अप्रैल को चला जाता हूँ। ठीक है, फिर लोग कुछ बोलते हैं कि बैक टेस्ट, बैक में मत दिखाओ, अभी रिसेंटली दिखाओ, तो वो भी दिखा देंगे। 1 अप्रैल को चलेगा और आप देखो यहाँ पे 17:30 ये कैंडल बना। तो यानी कि ये 15 मिनट की कैंडल है, तो कंप्लीट कब होगी, तो ये कंप्लीट होगी 17:45 पे। तो 17:30 से लेकर 17:45 यानी कि 5:30 से लेकर 5:45 तक आप इसको ऑब्जर्व करो। उसके बाद इसका हाई लो मार्क करो और देखो, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये पॉजिटिव, अगर इसके इस रेंज में रहता है तो साइडवेज रहेगा और इसके नीचे आ जाता है तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। एक बार फिर से अब मैं अगले दिन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। 17:30। ठीक है, ये हाई लो देखो। देखो, ट्रेड लेना मैं नहीं सिखा रहा, मैं अभी ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको मार्केट का डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो देखो नेगेटिव ही रहता है। कोई सोचेगा यहाँ पे कॉल बाई कर ले या फिर क्रूड ऑयल को बाई कर लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और आप देखो यहाँ पे ये 6 तारीख का कैंडल का फिर देखो 17:30 है ना। तो इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा और उसके नीचे मार्केट नेगेटिव रहेगा। तो देखो, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आके इसी पर सपोर्ट लेता है। और क्यों मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, तो ये 17:30 का पिछले दिन का हाई लो था, उसी रेंज में जाके मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। तो देखो, समझो इस चीज़ को। अब मार्केट देखो कहाँ से पंप लिया और देखो मार्केट गिरा। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, यहाँ पे कुछ था, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो दिखेगी कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे फिर से देखो 17:30 का हाई लो। देखो, मैं ट्रेड लेना भी नहीं सिखा रहा, बस ये बता रहा हूँ कि मार्केट को देखना कैसे है, देखने का नज़रिया कैसे है। और मार्केट में मूवमेंट उसी टाइम आता है ना। शाम में 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद ही आता है मूवमेंट, है ना। तो 17:30 कैंडल ये रही छोटी सी, इसका हाई लो मार्क करो। इसके ऊपर तुम पॉजिटिव रहो और इसके नीचे तुम नेगेटिव रहो। देखो कितना मार्केट मूव किया यहाँ से, है ना, 3% मूव कर लिया। तो ऐसे ये स्ट्रैटेजी आप इसलिए यूज़ मत करना कि ट्रेड कैसे करना। मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि अगर आप मान लो कहीं से पॉजिटिव बैठे हो और मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो आप अपनी ट्रेड, पॉजिटिव वाली ट्रेड कैंसिल करो, क्योंकि इसके नीचे मार्केट नेगेटिव ही रहने वाला है। आप देखो यहाँ 17:30 का हाई लो मैंने मार्क कर लिया, ये 9 अप्रैल के थी, और मार्केट उसके नीचे जब जा रहा है तो नेगेटिव रह रहा है। ठीक है, एक बार फिर से ये भी देख लेते हैं। जिस दिन साइडवेज रहेगा उस दिन और तुम लोग को देखने में मज़ा आएगा। देखो, समझो चीज़ें कि इसके नीचे था तो नेगेटिव था, इसके ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। आप इसको समझो। देखो, ट्रेड कैसे करना है ये अभी नहीं बता रहा, बस एक माइंडसेट दे रहा हूँ कि कम से कम ये पता रहे कि मार्केट में होता क्या है, कैसे क्या काम करते हैं, है ना। ये देखो, उसके नीचे मार्केट नेगेटिव, कितना बड़ा फॉल है ना। तो ये चीज़ें आप देखते चलो, समझते चलो कि कैसे मार्केट में काम होता है, कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। हाँ, ये देखो 17:30 देखो उसी जोन पे है मार्केट। और देखो उसके बाद
नीचे जब आया तो कितना नीचे आया। अब इसमें आप पॉजिटिव ट्रेड मत हो जाओ, क्योंकि आप इसके नीचे आप नेगेटिव हो जाओगे, है ना। तो ये काफ़ी मैंने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिखा दिया आपको। मैं अभी और पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 17:30 ये रहा हाई लो, और इसके नीचे मार्केट नेगेटिव है। तो मैं सारी चीज़ें अब डिलीट कर रहा हूँ। अभी फिर से यहाँ से नया दिखाने की कोशिश करूँगा। 17:30 ये रहा, ये चेक करो। तो इसके ऊपर आप बड़ा मूवमेंट देखोगे। और यहाँ देखो, इस चीज़ को देखो, आप समझो, मार्केट यहाँ खुलता है अगले दिन और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर उठ जाता है। और फिर देखो इस वाली कैंडल को देखो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कैसे मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्यों यहाँ से हल्का सा ऊपर चला गया, क्यों मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो इतना बड़ा फॉल दे दिया, है ना। तो इस चीज़ें देखो, जब मॉर्निंग में ओपन होता है तो काफ़ी लोग पहले के पोजीशन काटते हैं, नया बनाते हैं। तो देखो कहाँ से बन रहा है पोजीशन, 17:30 का हाई लो से बन रहा है। तो आप देखो, इस चीज़ को समझो। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यानी कि लगाया हुआ कहीं का भी 17:30 आपको वहाँ पे अगर मार्केट रहेगा तो रिएक्शन दिखेगा आपको। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पर ट्रेड करो, मैं बस आपको ये माइंडसेट दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को नेगेटिव और इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट पॉजिटिव। देखो रिएक्शन देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ सपोर्ट देखो, है ना। तो इस चीज़ को आप समझो कि जो मैं बता रहा हूँ, 17:30 के कैंडल का हाई लो मार्क करो और उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव का व्यू बनाओ। अब तुमको ट्रेड कैसे करना है वो तुम्हारे हाथ पे है, मैं ट्रेड का बता नहीं रहा, ठीक है। ये चेक करो, ये 17:30 का हाई लो हो गया। अब देखो मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट लेता है अगले दिन, है कि नहीं। देखो अब चल रहा है। तो मैंने काफ़ी सारे दिन दिखा दिया आपको, 1 महीने का पूरा बैक टेस्ट करके दिखा दिया आपको, जहाँ तक अभी मार्केट चल रहा है 28 तारीख तक। ये भी देख लो एक बार, आज का भी देख लो। 17:30 ये हाई लो रहा, मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव रहता है। ये भी दिन बचा है, ये भी देख ही लो, 17:30, है ना। ये रहा हाई, ये रहा लो, इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। लेकिन देखो तुम सपोर्ट कहाँ ले रहा है ना। ये अगले दिन, पिछले दिन का 17:30 पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इस चीज़ को आप अपने चार्ट पर डालिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 17:30 का कैंडल का हाई लो मार्क करो और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड बनाओ और माइंड सेट क्लियर रखो कि इसके ऊपर मुझे पॉजिटिव रहना है, इसके नीचे मुझे नेगेटिव रहना है। चलिए।